हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पर बज गए शाम के 4 और शाम के काम शुरू हो गए। मेरे शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। शाम के कामों में तो यही होता है सबसे पहले कि सारा जो घर बिखरा होता है ना, जो दिन भर बच्चे चीज़ें फैलाते रहते हैं और सबसे ज़्यादा चीज़ें तो फिर ऋषभ फैलाता है। तो सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखो, सारा घर थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करो और फिर बाद में जो मेन काम होते हैं फिर बाद में करती हूँ। और झाड़ू खुशी लगाएगी। आज उसकी तबीयत ठीक है तो उसने कहा कि मैं लगा देती हूँ और मैंने कहा उससे कि रहने दे, आज के दिन मैं लगा देती हूँ। तो लेकिन नहीं बोली, ठीक है आज लगा लेती हूँ। तो खुशी झाड़ू लगा रही है और मैं यहाँ पे कपड़ों में फोल्ड कर रही हूँ। वैसे तो मैं ना यहाँ पे रूम को समेटने के लिए आई थी, लेकिन फिर कपड़े बहुत सारे दिख गए मुझे यहाँ पे चेयर पर। तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े ही समेट लेती हूँ सारे। कपड़ों का तो ऐसा है ना, थोड़ा भी अनदेखी करते हैं ना तो कपड़े का ढेर लग जाता है। समझ में नहीं आता है कि कब कैसे और कब इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं फोल्ड करने के। और फिर जितने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना फोल्ड करने के जमा, फिर उतना ही आलस आता है कपड़े फोल्ड करने का। देख कर ही लगता है कि चलो बाद में करती हूँ, इसको बाद में करती हूँ, इसको बाद में करती हूँ। फिर ऐसा करते करते ना फिर और जमा हो जाते हैं कपड़े। लेकिन आज फिर मैंने सबसे पहले ना कपड़े ही ले लिए, बाकी काम रहने दिए। मैंने पहले सोचा कि पहले कपड़े ही ले लेती हूँ। इतने सारे कपड़े ना बहुत ज़्यादा दिख रहे थे मुझे। हमेशा नहीं होता है ऐसा, है बरसात का सीज़न है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या ना अंदर बाहर कर रहे हैं कपड़े, कभी पंखे के नीचे फैला रहे हैं, कभी कहाँ रख रहे हैं। तो इसकी वजह से ना प्रॉपर सूख नहीं रहे कपड़े, तो फिर दो दो तीन तीन ऐसे ही पड़ रहे हैं ना, तो फिर इसी वजह से जमा हो रहे हैं। नहीं तो ऐसे नहीं होते हैं। रोज़ के रोज़ कपड़े फोल्ड करती हूँ तो ऐसा कपड़ों का ढेर लगता नहीं है कभी। और ये जो नीचे बैग देख रहे हैं ना, तो ये आदर्श की बैग है। आज सुबह सुबह आया है आदर्श। तो ये जो बैग में है ना वो भी सारे कपड़े धोने के है। तो फिर अभी बैग में निकालती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना है अभी। तो बैग में कल सुबह ही निकालूंगी। अभी तो शाम हो गई है, कल सुबह ही निकालूंगी और सारे कपड़े ना धोने के लिए डाल दूंगी। और जो मुझे अपने हाथों से धोने में अपने हाथों से धोंगी, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि आदर्श बोलता है कि मम्मी तुम ही धोना। तो ऐसे कपड़े फिर मैं धोंगी और बाकी फिर मौसी को डाल दूंगी धोने के लिए। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ऋषभ ने पढ़ाई की थी तो सारी चीज़ें यहाँ पर उसकी बिखरी मिलेगी। इरेजर किधर है, पेंसिल किधर है और शार्पनर किधर है, तो सारे ढूंढ के मैंने कंपोस्ट में रख दिए और बाद में उसके बैग में डाल दूंगी कंपोस्ट में। और यहाँ पे की रूम भी समेट ली मैंने। अब खुशी झाड़ू लगा लेंगी। बाहर की झाड़ू लगा रही हो, मतलब हॉल वगैरह चालू इसका झाड़ू लगाना। इधर भी आएगी झाड़ू लगाने को। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ, थोड़े चीज़ें जो होती है ना उठा लेती हूँ, तो फिर उसको आसानी हो जाती है झाड़ू लगाने में। और यहाँ पर आगे मैं चाय बनाने को, आदर्श चिल्ला रहा है उधर से मम्मी चाय बनाओ चाय बनाओ। तो इसकी वजह से फिर पहले चाय बनाने को आ गई मैं। उसको ना उसका यही आदत है उसकी, बस 4 बजते नहीं कि उसको चाय चाहिए होती है। पता नहीं कैसी आदत लग गई है उसको इतनी चाय की। तो मुझे तो याद आती है उसकी। वहाँ पे जाता है ना तो फिर कैसा बच्चों को क्या चाय वगैरह मिलती होगी वहाँ पे। तो रोज़ पूछती हूँ उसको आज चाय पी क्या, तो बोलता है नहीं पी मम्मी। तो फिर मुझे लगता है बच्चे को यहाँ पर रोज़ चाय पीने की आदत थी और वहाँ चाय नहीं पी रहा है। पढ़ाई की जगह पढ़ाई हो जाती है, लेकिन ना बच्चों के खाने पीने की बहुत परेशानी हो जाती है। अब जब से गया है ना वो, तो इतना सारा ऑयली वगैरह खाना पड़ रहा है उसको, बाहर का खाना। और उसका ऐसा ना सब्जी रोटी नहीं खाएगा वो, कुछ ना कुछ चटपटा ही खाता है वो। बाहर का जो खाना होता है ना कितना ऑयली होता है बाकी का खाना। जो सब्जी रोटी होती है ना तो उतनी ठीक होती है वो, लेकिन जो सारे जो चीज़ें होती है ना, सारे नूडल्स वगैरह खाते हैं ना बच्चे, तो वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बच्चों का खाना। लेकिन ऐसा है कि आप वहाँ पे तो अपन उसको रोक टोक कर नहीं सकते, तो वहाँ पे अपने मन की करता है वो। तो चलिए मेरी यहाँ पे चाय बन गई और जब तक चाय बन रही थी तब तक मैंने छोटे मोटे काम कर लिए किचन में के। तो उतना ही फिर काम ना हो जाते हैं और आसानी हो जाती है। फिर एक ही काम को लेके बैठते हैं ना तो फिर काम ना बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना लैपटॉप लेके बैठा है, तो यहाँ पे उसको पहले चाय देती हूँ और बाद में मैं और खुशी फिर हॉल में बैठ के पी लेंगे। आदर्श को चाय की आदत है लेकिन खुशी को चाय की आदत नहीं है। उसको ना कभी कभी मन करता है तो पीती है वो, नहीं तो नहीं पीती है। ऐसा नहीं है उसका कि रोज़ ही उसको चाय चाहिए, कभी कभी पीती है। सुबह नहीं पीती, सुबह तो दूध ही पी के जाती है वो। और यहाँ पे चाय वाय पी के आ गई थी मैं। और यहाँ पर फिर आटा लगा ले रही हूँ और आटा भी मेरा ख़त्म हो गया है, बस आज के लिए आटा है। तो सुबह के लिए आटा नहीं है मुझे, तो फिर आटा भी मुझे मतलब गेहूँ वगैरह भी देखने पड़ेंगे। गेहूँ का ऐसा है कि ज़्यादा मतलब कचरा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है। खेत में के मतलब घर के खेत में के है, मार्केट के नहीं है, तो थोड़ा बहुत कचरा है उसमें। तो फिर थोड़ा सा देख कर ही देने पड़ते हैं। तो फिर कल देखने पड़ेगी मुझे। लेकिन आप मुझे ना कल सुबह के लिए आटा नहीं है, तो लेकिन मैं ज्वारी की रोटी बना लूँगी इनके लिए। और बच्चों के लिए नूडल बनाने हैं मुझे कल, तो फिर नूडल में बच्चों का हो जाएगा। कल संडे है तो संडे को कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना ही पड़ता है। और ऋषभ रोज़ बोल रहा है नूडल बनाओ, लेकिन क्या था ना आदर्श आने वाला था 1-2 दिन में, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो आदर्श के आने के बाद ही बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने बनाए नहीं थे, तो फिर अब कल बना दूंगी। आदर्श आ गया है आज, तो फिर अब कल बना लूँगी बच्चों के लिए। और यहाँ पर मैंने आलू धो के रख लिए हैं और अदरक को मैं भिगा दूंगी। अदरक ना भिगने जब तक भिगती नहीं ना तब तक उसमें की जो मिट्टी मिट्टी होती है ना निकलती नहीं है। तो उसको आधा घंटा भी भिगा लेते हैं ना तो फिर बाद में ठीक से अच्छे से निकल जाती है। थोड़ा सा रगड़ लेते हैं तो फिर निकल जाती है। तो अदरक को आधा घंटा भिगने दूंगी। और अब सब्जी तोड़ ली होती है यहाँ पर शाम के लिए। जब मेथी घर में होती है ना तो मुझे मेथी ही बनानी पड़ती है, मेथी के अलावा कुछ खाते नहीं है ये। और नहीं बनाती हूँ ना तो फिर पूछने लगते हैं मेथी क्यों नहीं बनाई। और ना रोज़ आते आते ना मेथी हाथ में लेकर आ रहे हो। मेथी भी लाते हैं और दूसरी भी कोई हरी सब्जी होती है ना तो वो ला रहे हैं। उनका क्या हो रहा है ना, उनको आजकल दूसरी कोई सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है, आलू गोभी ऐसे ना उनका मन नहीं कर रहा है, तो हरी सब्जी ही खा रहे हैं वो। तो हरी सब्जी ना आते आते हाथ में ला रहे हैं, तो मुझे ना सच में परेशानी हो गई मैं हरी सब्जियाँ तोड़ते तोड़ते। और यहाँ पर देखिए ऋषभ टैब देख रहा है और खुशी मेरा वीडियो अपलोड कर रही है। यही टाइम होता है खुशी के अपलोड करने का।
मतलब मेरा वीडियो अपलोड करने का 6 से 7 के बीच में, 7:30 के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। मतलब खुशी कर देती है ये वीडियो अपलोड। मेरे वीडियो ना खुशी ही अपलोड करती है हमेशा। मेरा टाइम उतना ही बच जाता है, 10-15 मिनट लग ही जाते हैं उसमें, तो मेरा टाइम उतना ही बच जाता है। 20 मिनट लग जाते हैं। थंबनेल वगैरह बनाती है ना, वही बनाती है सब कुछ और वही करती है। और यहाँ पे मैंने मेथी की सब्जी बना दी और यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ और फिर से ये हरी सब्जियाँ लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे शिमला मिर्ची और गोभी लाई है, पत्ता गोभी। कल नूडल बनाने हैं तो उसका सामान मैंने बोला था उनको फ़ोन करके लाने को, तो वो लेकर आ गए सारा सामान। और सब्जियाँ भी बोली थी तो वो भी लेकर आ गए, लेकिन मैंने जो हरी सब्जियाँ नहीं बोली थी तो वो भी लेकर आ गए। तो उसमें से 1-2 गड्ढे तो मैं मौसी को देने वाली हूँ, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ तोड़ते बैठूंगी नहीं मैं। तोड़ तो लूँगी मैं, लेकिन खाने का भी अब मन नहीं कर रहा है हरी सब्जियाँ। और बरसात की हरी सब्जियाँ ना मुझे पहले ही पसंद नहीं है, लेकिन ये लेकर आते हैं तो फिर खानी ही पड़ती है। और यहाँ पे ना रोटियों को लगाने को तेल नहीं था, तो फिर तेल का पैकेट फोड़ा मैंने। तो और तेल का पैकेट फोड़ के वैसे ही कटोरे में ले रही हूँ अभी। और तेल जो रोटियों को तेल लगाती हूँ ना, तो अंदर से लगाती हूँ, ऊपर से के साइड से रोटियों को मैं तेल नहीं लगाती हूँ। बस अंदर से ज़रूरत होती है, बस इसी वजह से लगा लेती हूँ। जब हल्के बनाती हूँ ना तब तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बस ऐसा जो तेल की रोटी बनाती है ना, पराठे वगैरह, तो बस उसके लिए ज़रूरत पड़ती है तेल की, और वो भी ऊपर से नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे उनको थाली परत देती हूँ और फिर बाद में मैं भी बैठ जाऊँगी। मतलब आज सब जन बैठ गए हैं, आदर्श बैठ गए, एक एक से ना खुशी बैठ गई है। और मेरा खाना लास्ट में होगा, क्योंकि रोटियाँ तैयार नहीं थी तो मैं फटाफट देती गई रोटियाँ सबको। और लास्ट में यहाँ पर मैंने खाया है। और किचन वगैरह अब साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन भी थोड़े ना मैं साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मौसी के हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, थोड़े बहुत बर्तन ना साफ़ कर लेती हूँ खुद ही। एकदम ज़्यादा बर्तन डाल के ज़्यादा लोड नहीं डालती हूँ उन पर, मैं थोड़े खुद से साफ़ कर लेती हूँ। सुबह भी थोड़े से साफ़ कर लेती हूँ और रात में भी साफ़ कर लेती हूँ। उनकी भी मजबूरी होती है, इस वजह से उनको करना पड़ता है। मजबूरी में ही करते हैं ये सब, नहीं तो फिर कौन करता है इतना तकलीफ में काम, कौन करेगा, पेट के लिए ही करना पड़ता है उनको भी। तो बस बर्तन वर्तन हो गए मेरे, काउंटर भी साफ़ हो गया और सभी काम हो गए हैं। तो बस यही था मेरा शाम का रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड वीडियो यहीं पे रोक देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।